Hello students, myself Nitin Singh from Chanakya College of Education, विद्या। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड ईयर क्लास से यह 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत हम यूनिट थर्ड में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग यूनिट थर्ड में त्रिविमीय आकृति की समझ, त्रिविमीय आकृति क्या है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग द्विविमीय आकृतियों के बारे में चर्चा करने के प्रयास किए थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना था, पढ़ा था, कल देखा भी था कि द्विविमीय आकृतियाँ जो होती हैं वे लंबाई चौड़ाई जैसे दो माप, लंबाई चौड़ाई, ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई ही होगा, उसके साथ क्या था, हाइट। जैसे हमारे पास 3 यूनिट होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों में लंबाई या चौड़ाई किसी दो बीमा को लेंगे हम, 2 डायमेंशंस को, लंबाई चौड़ाई लेंगे या चौड़ाई ऊंचाई लेंगे या ऊंचाई लंबाई लेंगे। तीनों में से कोई एक दो बीमा का चयन हम करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से इसमें केवल हम 2 बीमा देखते थे द्विविमीय आकृतियों में। इसका हम एग्जाम्पल भी देखे थे द्विविमीय आकृतियों में। जैसे देखा था क्या, वृत्त को, कोण को, त्रिभुज को, आयत, चतुर्भुज, इन सब के बारे में हम लोगों ने सामान्य रूप से कल डिस्कशन करने का प्रयास किया था। अब उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। त्रिविमीय आकृतियों की बात आती है जब किसी ठोस वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई की माप की जाए, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई हो और ऊंचाई आ जाए। इसका मतलब उसकी डायमेंशन 3 हो जाए। हम 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 3 विमीय की बात करते हैं, तो इसमें उसकी 1 डायमेंशन और हाइट आ जाती है। हाइट का मतलब कि कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है। इस आर्टिकल्स में हम देखते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्यूबॉइड के माप क्या है, किस रेंज में बनता है, किस यूनिट में उसको बनाया जाता है। क्यूब के रूप में देखते हैं कितना यूनिट लंबा है, कितना मीटर चौड़ाई है, कितना मीटर ऊंचाई है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों भी मैं ट्राई करते हैं। बेलन देखते हैं, सिलेंडर देखते हैं, शंकु देखते हैं, स्फीयर गोला देखते हैं, कोन देखते हैं। इन सब प्रकार से ये जो तीनों आकृति हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये चारों आकृति, पांचों आकृति 3D फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब कि ऐसी ठोस वस्तुओं की माप, ऐसी ठोस वस्तुएं जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई की बात आ जाए, तो ऐसी वस्तुओं को हम 3D फिगर बोलेंगे। आप लोग इस बात को शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे जो हमने हाईलाइट किया, ठीक। और एग्जाम्पल के रूप में इस बात को नहीं भूलेंगे कि इसके 3D की एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ठीक। आगे देखते हैं। कोई ठोस वस्तु को ध्यान से देखें, किसी भी ठोस वस्तु को, ऐसा नहीं है कि इन सभी वस्तुओं, किसी को, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक ठोस वस्तुओं में कई सतह होते हैं। कई सतह का मतलब जहाँ पे ये मिलते हैं कॉर्नर, किनारा कहलाता है। कोई भी ठोस वस्तु, जैसे हम बेलन की बात कर रहे थे या क्यूबॉइड, क्यूब की बात कर रहे थे, उसका जो मीटिंग पॉइंट्स है, कॉर्नर की बात है, उसकी जो एक जोन्स होते हैं, एक डायमेंशंस होती है, लेंथ, हाइट या ब्रेथ, किसी डायमेंशन में से दूसरा डायमेंशन जब मीट करता है तो उस एरिया को हम लोग कोन बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। जो एक रेखाखंड होता है और वह रेखाखंड ठोस वस्तुओं में से जिसमें आपको किसी किनारे पे मीट करने पे मिलता है या किसी किनारे पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे सिलेंडर में, बेलन में देखेंगे तो आपको ओ कॉर्नर नहीं मिलेगा। कोन में देखेंगे तो आपको ओ कॉर्नर केवल हाइट पे मिलेगा।
कहीं कहीं वो कॉर्नर आपको मिलेगा, किसी किसी फिगर में वो हाइट नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे जो गेंद बॉल होता है, स्फीयर की बात बोलते हैं, बॉल जिस लेग से हम लोग खेलते हैं, उसमें आपको कोई किनारा नहीं मिलता। लेकिन क्या वो 3D फिगर नहीं है। इसका मतलब उसकी डायमेंशन है, वो लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है। वो उसमें कॉर्नर लेस है, उसमें कॉर्नर आपको नहीं मिलेगा, किनारा आपको नहीं दिखाई देगा। आप देखे होंगे ईंट ब्रिक जिससे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इसमें आप 3D आकृति देखे होंगे। इसके तीनों सतह पे लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, 3D फिगर है। आप इस 3D फिगर में कई किनारे कॉर्नर पाएंगे। आप हाइट पे कॉर्नर पाएंगे, उसके जितने कोन्स मिलेंगे, जितने डायमेंशन मिलेंगे, उतने डायमेंशन पे आपको कॉर्नर मिलेंगे। उस कई कॉर्नरों पर और सतहों पर आपको मिलेंगे। ऐसे कॉर्नर और सतहों पर जहाँ ये मिलते हैं उन्हें हम शीर्ष बोलते हैं, जो एक बिंदु होता है। इसका मतलब एक वृक्ष में आपको 1 2 3 4 शीर्ष मिलेंगे। इस प्रकार से वृक्ष के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। रही बात शीर्ष को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। जैसे हमने आपको वृक्ष के बारे में एग्जाम्पल दिया, इसी का आइडिया हम देते हैं एक माचिस की डिब्बे में। माचिस की डिब्बे जिसमें तीली रखी जाती है, वृक्ष, इसे आपने देखा होगा। मान लेते हैं को विभिन्न तल के सहारे से एक एक करके चित्र में देखेंगे, बनाएंगे, पुटअप करेंगे। तो आप उसमें देखे होंगे कि एक कॉर्नर जो बेस होता है, दूसरा कॉर्नर लेंथ ब्रेथ होता है, तीसरा कॉर्नर उसकी हाइट होती है। इसका मतलब कि उसमें भी आपको कॉर्नर मिलेंगे, 8 कॉर्नर मिलेंगे, इंटरनल आउटसाइड मिला करके। तो उस प्रकार से विभिन्न तल पर माचिस की डिब्बी के कुछ अलग अलग तल दिखाई देते हैं। परंतु जब आप गोले को आप विभिन्न स्थितियों में रखकर देखते हैं तो आप पाते हैं हर बार गोला एक ही तरह का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग तलों पर रखने पर त्रिविमीय आकृतियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं। अच्छा, अलग अलग बीमा को चेंज करने पर आकृतियाँ चेंज हो जाती हैं। सही बात। अभी हम उसी वृक्ष को परपेंडिकुलर रख दें, उसी वृक्ष को हम लेंथ के बेस पे रख दें, उसी ब्रिक को हम हाइट का बेस मान लें, ब्रेथ को हाइट को ब्रेथ माना, लेंथ को उसका बेस मान लें, उसके ब्रेथ लेंथ सभी को, मतलब जो तीनों डायमेंशंस उसके हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों को बेस मान लें। हम ब्रेथ को हाइट मान लेंगे तो उसकी फिगर चेंज हो जाएगी, लेंथ को बेस मान लेंगे तो उसकी फिगर चेंज हो जाएगी, बेस को उसका फिगर मान लेंगे, हाई बेस मान लेंगे तो उसका ब्रेथ को, तो उसका फिगर चेंज हो जाएगा। विभिन्न तलों में भिन्न भिन्न आकृतियों में एक ही आकृति को हम भिन्न भिन्न आकृतियाँ, त्रिविमीय आकृतियाँ देखते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। एक ही तल पर रखी वस्तुओं भी अलग अलग स्थानों से देखने पर अलग अलग तरह की दिखाई देती हैं। हम इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप समझिए। एक छोटा सा घर या झोपड़ी हमने बनाया हुआ है। इसमें देखिए, इस साइड से देखने पे ऐसा नज़र आ रहा है, सामने के दृश्य से झोपड़ी ऐसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर इस बेस पैरेलल से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है। अब इसी झोपड़ी के हर स्थितियों में स्थिति आप देखिए, ये वृक्ष है, झोपड़ी हमने बनाया हुआ। इस झोपड़ी को हमने जब सामने से देखा तो केवल ये पार्ट आपको दिखा। ये जो हट है, इस हट में जब हमने फ्रंट साइड से देखा तो केवल ये फिगर दिखाई दिया, ये दोनों नहीं दिखाई दिए। अब इसी हट को जब हमने उसके जस्ट अपोजिट से देखा तो हमें केवल ये दिखाई दिया, ये सब नहीं दिखाई दिया। और हमने इसी हट को जब ऊपर के डायरेक्शन से देखा तो ये बेस के दोनों नहीं दिखाई दिए, ये दिखाई दिए। इस प्रकार से किसी घनाभ के डिब्बे पर अलग अलग प्रकार से देखने पर भी अलग अलग आकृतियाँ नज़र आती हैं। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। आप बच्चों को होमवर्क इस प्रकार से जब बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, गतिविधियाँ कराएंगे, छोटे छोटे 3D फिगर्स को समझाएंगे,
उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का रिलेशन करेंगे, ग्लास से करेंगे, घर में यूज होने वाली सामग्रियों को यूज करेंगे, उन्हें लिस्ट बनाएंगे कि कोई भी सामग्री, कोई भी दृश्य 3D फिगर का लिस्ट बनाइए, सामने से देखने पर उसका कैसा चित्र बनेगा, फ्रंट पे, पीछे से देखने पे कैसे बनेगा, ऊपर से देखने पे कैसे बनेगा। इस प्रकार से आप किसी भी फिगर को देखेंगे, तीनों डायरेक्शन में देखने से उसकी कैसी इमेज आ रही है, कैसी आकृति आ रही है, इस बात को बच्चे जब खुद अनुभव करेंगे तो उनमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। बच्चों को किसी त्रिविमी वस्तुओं या फोटो, कैमरा या मोबाइल की सहायता से बच्चों को किसी त्रिविमी वस्तुओं का फोटो, कैमरा या मोबाइल कैमरा की सहायता से भिन्न भिन्न स्थितियों को फिगर लेकर के चिपकाने के लिए कहें। उनसे हम ये कहें, आप सामने से लेकर के देखिए क्या आ रहा है, फ्रंट से देखने पे क्या आ रहा है, ऊपर से देखने पे कैसी इमेज आ रहा है। इन तीनों स्थितियों पे वे त्रिविमी आकृतियों की समझ पैदा होगी। इस प्रकार से गतिविधि करेंगे तो उनमें अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। इस प्रकार से हम त्रिविमी, 3 डायमेंशनल इमेज के बारे में, फिगर्स के बारे में बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और उनके लिए कुछ गतिविधि भी देते हैं जिससे कि वो सीखा गया ज्ञान, सीखी हुई बातें वो उपयोग कर सके। इसके लिए उनको हम कुछ व्यवहारिक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बोलते हैं, कुछ वर्ग भी देते हैं। आप किसी भी इमेज को सामने से देखने पे कैसा दृश्य पाएंगे उसको वो लीजिए वर्ग के रूप में, प्रोजेक्ट वर्ग के रूप में। उनकी वस्तुओं को, इमेज को इकट्ठा कीजिए, उसके बैक साइड से देखने पे, पीछे से देखने पे उसकी कैसी दृश्य आ रही है उसको आप देखिए, उसकी इमेज प्रोजेक्ट के रूप में पुट अप करिए। आप ऊपर से किसी भी इमेज को देखेंगे तो इसकी कैसी इमेज आएगी उसको पुट अप करिए। इस प्रकार से गतिविधि करेंगे तो उनका सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होगा और वे त्रिविमी वस्तुओं को तीनों डायमेंशनों में XYZ परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनते हैं उस बेस पे भी वो समझ जाएंगे। किसी भी वस्तु में 3 बीमा करने का मतलब XYZ जो एक्सिस की बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन की ही बात है, जिसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों आ जाता है। किसी भी वस्तु में जब 3D फिगर बनाएंगे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों माप आएगी। इस माप के बेस पे बच्चों में अलग अलग गतिविधि करेंगे, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी तो सीखना सहज होगा, रोचक होगा और उसके अभाव में उनको सीखना की प्रक्रिया भी सहज होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में, कल की क्लास में हम समझेंगे, देखेंगे नेक्स्ट में कि हम लोगों का बचा हुआ यूनिट्स में क्या पार्ट्स हैं या सिमेट्रिक आकृतियाँ क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न को देख लेंगे, सिमेट्रिक फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आपके लिए सूचना है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को अच्छा लगे तो अन्य मित्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।